हेलो एवरीवन। तो फिर से आ गए हैं हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं हमारा राजगोपालाचार्य। दोस्तों यहाँ पे सी लगा लेना, इनको सी राजगोपालाचार्य बोलते हैं। सी राजगोपालाचार्य का ये प्रीफेस ऑफ द महाभारत। फिर इसके बाद ये JL नेहरू ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी डिजनिटी चालू हो जाता है। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। द प्रीफेस ऑफ महाभारत बाय सी राजगोपालाचार्य। सी सी का फुल फॉर्म बताता हूँ। सी का फुल फॉर्म है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य इज ऑल्सो कॉल्ड राजा जी। तो आइए थोड़ा मैं आपको इन मतलब हमारे राजा जी के बारे में बता देता हूँ, जो कि ये पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं हमारे भारत में, जिन्होंने पहला भारत रत्न पाया था। और सी राजगोपालाचार्य 1878, हाँ आई थिंक 1878 से 1972, हाँ 1878 1972 पॉपुलर नाउ एज राजा जी, जो फ्रीडम फाइटर भी थे, लॉयर भी थे। और एक और बहुत ही खास बात, जो कि हमारे पहले और आखिरी भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे, आपको तो आ ही गया होगा अब तो, गवर्नर जनरल। हमारे पहले और आखिरी इन्हीं को बोला जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये याद रखना। मतलब स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे। फिर इस पद को खत्म कर दिया गया था, फिर हम प्रेसिडेंट को ले आए थे। द ग्रेटर राइटर ऑफ ट्रांसलेटर महाभारत रामायण इनटू सिंपल इंग्लिश, मतलब सिंपल इंग्लिश में इन्हें ट्रांसलेट किया था रामायण महाभारत को। पर इनके महाभारत ज़्यादा फेमस है। एज इनका एम क्या था, मतलब एम बता देता हूँ आपको। टू मेक इंडिया epic understandable for the common people and to highlight their moral and spiritual lesson by the Mahabharata। यहाँ यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। The perfect preface of the Mahabharata is written by Sri Rajagopalacharya, also called as Rajaji. In the preface, he explained the importance of relevance of the Indian epic Mahabharata for modern readers। मतलब जो हमारे जैसे मॉडर्न रीडर्स हैं, अपने जैसे, जो कि कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, हट के पढ़ना चाहते हैं, मतलब हमको संस्कृत थोड़ा मतलब दिक्कत आती है संस्कृत पढ़ने में, तो इन्होंने उसको सिंपल इंग्लिश में और मतलब बहुत आसान तरीके की हिंदी में भी ट्रांसलेट किया। ही प्रेजेंट द महाभारत जस्ट नॉट अ रिलीजियस स्टोरी बट अ गाइड ह्यूमन लाइफ एंड मोरल वैल्यूज। मतलब इन्होंने बताया कि जो महाभारत थी वो एक रिलीजियस स्टोरी और एक वॉर नहीं था, वो हमारी ह्यूमन लाइफ का एक मिरर टाइप था। देखिए और आगे सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो जो मैं सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ थोड़ा सा, ये मतलब छोटा सा एक्सप्लेनेशन है सेंट्रल आइडिया का। आप पैराग्राफ में सेंट्रल आइडिया लिखना, एक पैराग्राफ लिख दिया, लाइन छोड़ के उस दूसरा पैराग्राफ में लिख दिया, इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप स्टोरी बना के लिखना, मतलब फुल स्टोरी बना लेना कि राजगोपालाचार्य born in 1878 and he get big and has big dream to translate a epic महाभारत and to guide of modern readers। मतलब ऐसे ऐसे स्टोरी इमेजिन कर लेना, वो आप कर सकते हो, मुझे आप पे भरोसा है, मैं आपको जानता हूँ, आप लिख सकते हो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्रीफेस दैट द महाभारत टीच धर्मा, righteousness, moral duty and the human ethics। Rajagopalachari believes the epic reflected real human problems. It explained the struggle between good and evil. It's provide lesson from practical life। मतलब जो एपिक है, जो हमारे रियल ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो तो सबको बताएगा। आपने भी महाभारत देखी होगी, मैंने भी देखी होगी। और भगवत गीता, जिसको हमारे महाभारत का दिल या हार्ट बोलते हैं, कि भगवत गीता जो है वो महाभारत का हार्ट है, उसके बिना महाभारत नहीं जी पाती। चलिए हमने सेंट्रल आइडिया देख लिया है, अब मेन आइडिया ऑफ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मतलब इस मेन आइडिया देख सकते हैं क्या 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 कैसा था इसमें, उन्होंने क्या बताया था। महाभारत एज अ मोरल गाइड बताया था उन्होंने, मतलब ये एक मोरल गाइड है हमारी महाभारत, ये कोई वॉर रिलीजियस वॉर नहीं है कोई। द महाभारत शो हाउ पीपल फेस मोरल डिलीमेंस डिलीमेंस एंड मस्ट चॉइस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मतलब सही और गलत के बीच में भेदभाव करना लोग यहाँ से जान सकते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर, characters in the epic represent the real human emotion like jealousy, greed, love, courage and sacrifice। मतलब उसमें पूरी दुनिया के
मतलब दुनिया के ही लोगों का नेचर बताया गया है, कैसे लोग जलते हैं, प्यार करते हैं और दूसरों को करेज करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं खुद को दूसरों के लिए, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए सब कुछ छोड़-छाड़ कर अपने सपनों के पीछे लग जाते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी आपके सपने साकार करने हैं, इसलिए आप इस वीडियो में हो। तो दोस्तों, ये कभी मत सोचिएगा कोई आपसे आगे है, कोई आपसे पीछे है। आप आपकी ज़िंदगी में सबसे आगे हो, ये ध्यान रखना हमेशा। बस आप आपकी ज़िंदगी में आगे होने चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अपने आप पीछे हो जाएँगे। ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, चलते हैं आगे। धर्मा, धर्मा क्या है? मतलब ड्यूटी। द मेन मैसेज इज़ फॉलोइंग वन्स ड्यूटी इवन इट्स डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब क्या ड्यूटी है हमारी किस जगह पर। अब मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है तो उसको मदद करने की, मतलब जैसे बस में जा रहे हो आप, कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है और आप बैठे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है उसको सीट देने की, क्योंकि आप यंग हो, आप देश को बदल सकते हो मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देश को बाद में बदलेंगे, मतलब पढ़कर बदलेंगे, पढ़ना इज़ ज़रूरी। Rajagopalachari says the epic is timeless and still useful for understanding modern life and ethics। मतलब जो हमारी मोरालिटीज़ हैं, एथिक्स हैं हमारे, उनको हम उसके लिए हमको महाभारत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो दिया है उससे हम आज के जीवन में अभी भी हम भगवत गीता बनते हैं, कृष्ण जी के साथ पे चलते हैं, उनके रास्ते पे, बताए रास्ते पे। तो वो सब ये इन्होंने ये थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत नहीं, एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत टफ हो गया थी महाभारत उस टाइम पे। नॉट जस्ट mythology, he explained the Mahabharata is not a merely a myth but is a philosophical and cultural treasure। मतलब जो कल्चरल खजाना है वो महाभारत ही है हमारा, कोई वो स्टोरी नहीं है कि मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है ये। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। मेन थीम्स मतलब क्या-क्या है आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करने के लिए, मतलब आंसर राइटिंग में आप क्या-क्या लिख सकते हैं। धर्मा, द राइट अवेयरनेस, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन नेचर, एथिक्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, विक्ट्री ऑफ ट्रुथ और इवल। मतलब हमेशा सच की जीत होती है, बुराई की हार होती है। हमारी रिस्पांसिबिलिटी, हमारे एथिक्स, मोरल वैल्यूज़, ये भी इसमें आ जाता है। रिस्पांसिबिलिटी क्या रहती है, एथिक्स मतलब मोरालिटी, ह्यूमन नेचर कैसा रहता है, जेलसी करता है लोग। महाभारत क्यों हुई थी वो आप सबको पता है। मैं यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं बताने लगा तो, मतलब आपको पता है ज़्यादातर। किसी को नहीं पता हो तो बता देना भाई, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में महाभारत क्यों हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैसेज है एक नीचे। द महाभारत teaches that life is complex and moral decisions are difficult, but following truth and duty leads of justice and harmony। दोस्तों, कंसिस्टेंसी कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए अपने काम में, आप सफल होंगे लाइफ में। कंक्लूजन, इन द प्रीफेस राजगोपालाचार्य highlights the Mahabharata as the timeless epic that guides humanity toward ethical living and wisdom। It remain relevant for every generation। मतलब हर जनरेशन को काम में आती है, हमको इसको जनरेशन के हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा। उन्होंने हमारी जनरेशन के हिसाब से इसको बिल्ड किया। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ इस चैप्टर के। आपको एक्सप्लेन द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय सी राजगोपालाचार्य इन द प्रीफेस ऑफ महाभारत। ये तो आपको बिल्कुल मिलेगा, मतलब प्रिंटेड ही मिलेगा, एग्जाम में देख लीजिएगा। मतलब आइडिया भी पूछ सकते हैं, सेंट्रल आइडिया पूछ सकते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ महाभारत अकॉर्डिंग टू सी राजगोपाल। सेम है गाइस, सारे क्वेश्चन सेम है ज़्यादातर, बस आप इनमें सेम लिख सकते हो इन दोनों क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड में। हाउ डज द महाभारत टीच मोरल वैल्यूज एंड धर्मा, इसमें भी आप सेम लिख सकते हो। कुछ नहीं है, आपने जो मेरी वीडियो पूरी देख ली है, जहाँ तक आप बने हो, तो आपके मार्क्स पक्के हैं, आप फेल नहीं होगे। हाउ डज द महाभारत टीच मोरल वैल्यूज ऑफ धर्मा, वाई डज राजगोपालाचार्य कंसीडर द महाभारत अ टाइमलेस एपिक। इस पे भी आप लिख सकते हो। आप पहले ये सब लिख देना जो कि आप आइडिया में लिखने वाले थे। फिर मतलब आप बता सकते हो उसमें कि ये हर जनरेशन को काम में आता है, सेम चीज़ें होती हैं, हमको उससे सीखने मिलता है। एक टाइमलेस एपिक है जो कि हर जनरेशन को हर बार नई-नई चीज़ें सिखाते जाएगा। जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से आंसर देते जाएगा, इसलिए ये एक टाइमलेस एपिक है।
हाँ दोस्तों, एक और बात, इसको फिफ्थ वेदा भी बोला गया है, मतलब फिफ्थ वेद जो है वो महाभारत को ही बोला गया है। राइट अ क्रिटिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रीफेस ऑफ महाभारत, मतलब एप्रिसिएशंस क्या कहती हैं आप, सेम लिख सकते हो, इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ये क्वेश्चंस पढ़ लेना 5 इसको इससे। और जो मैंने प्रीवियस आपको वीडियोस दी थी तो उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।